नमस्कार दोस्तों, नियोम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपके डीआरडीओ एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके आगामी एग्ज़ामों में महत्वपूर्णता की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज की टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताना है अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन की प्रतिरोधकता कितनी होती है। दोस्तों, बताना है अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन की प्रतिरोधकता कितनी होती है। ऑप्शन देखिए, 200 ओम सेंटीमीटर, 400 ओम सेंटीमीटर, 6000 ओम सेंटीमीटर, 60 ओम सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ से बताना है सिलिकॉन के लिए। तो सिलिकॉन की जो प्रतिरोधकता होती है दोस्तों 3 ओम सेंटीमीटर। दोस्तों, इसी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ध्यान रखिए दोस्तों, किस प्रकार से लिख सकते हैं, 6000 ओम सेंटीमीटर। ध्यान रखिए दोस्तों, इस प्रकार से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 6 किलो ओम सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को मॉडरेट किया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, 6000 ओम सेंटीमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन होगा, सी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। दोस्तों, यहाँ से पूछा जाए जर्मेनियम के लिए, तो जर्मेनियम के लिए जो प्रतिरोधकता होगी वो दोस्तों कितनी होती है, 60 ओम सेंटीमीटर। ध्यान रखिए दोस्तों, जर्मेनियम के लिए कितनी होगी, 60 ओम सेंटीमीटर। और जैसे सिलिकॉन के लिए बताना है, तो सिलिकॉन के लिए कितनी होती है दोस्तों, 6000 ओम सेंटीमीटर। ध्यान रखिए दोस्तों, दोनों के लिए, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ से देखिए, रिवर्स झुकाव में बैटरी का नकारात्मक चार्ज क्षेत्र को आकर्षित करता है और बैटरी का सकारात्मक चार्ज को आकर्षित करता है। दोस्तों, बताना है रिवर्स झुकाव का मतलब है दोस्तों रिवर्स बाइस में जो दोस्तों बैटरी को जब हम रिवर्स बाइस में जोड़ते हैं, तो यहाँ से देखिए नकारात्मक चार्ज जो होता है, नेगेटिव जो चार्ज होता है दोस्तों, वह होल को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो रिवर्स झुकाव में बताना है दोस्तों, सकारात्मक चार्ज जो होगा वह किसको आकर्षित करेगा। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, किसको आकर्षित करता है। ऑप्शन देखिए, क्रिस्टल को, परमाणु को, मुक्त इलेक्ट्रॉन को, अर्धनिर्वाहक को। तो ध्यान रखिए, रिवर्स बाइस में सकारात्मक चार्ज जो होगा दोस्तों किसको आकर्षित करता है, वो आकर्षित करता है दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन को। किसको करेगा दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉन को। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, सी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। तो यहाँ से देखिए हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। यहाँ से देखिए ये क्या है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है, ये कौन सा भाग होगा दोस्तों, एन भाग होगा, और ये कौन सा भाग होगा दोस्तों, पी भाग होगा। तो इन दोनों को देखिए हम रिवर्स बाइस हो गया है, क्योंकि एन भाग जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक है। पी भाग में क्या है दोस्तों, सर्वाधिक होल उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एन भाग जो है, एन भाग में दोस्तों क्या है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, आकर्षित करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ का पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर देखिए इसका नेगेटिव चार्ज। तो इसका नेगेटिव चार्ज जो है दोस्तों वो किसको आकर्षित करता है, होल्स को आकर्षित करता है, क्योंकि पी भाग में सर्वाधिक क्या होते हैं दोस्तों, होल्स होते हैं, और एन भाग में सर्वाधिक क्या होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री है तो इसका विभेदन यानी स्टेप कितना होगा। दोस्तों, बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेपर मोटर से जो क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेपर जो मोटर होती है दोस्तों वो किस प्रकार से कार्य करती है दोस्तों, स्टेप में क्या करती है, रोटेट करती है। तो इसमें बताना है 45 डिग्री पर जो स्टेप होगा वो कितना होगा। तो यहाँ से देखिए इसको किस प्रकार से निकाला जाता है। कुल जो स्टेप कोण होगा दोस्तों कितना होता है, 360 डिग्री का। कितना होता है, 360 डिग्री का। यहाँ से देखिए स्टेपर मोटर में स्टेप कोण कितना है दोस्तों, 45 डिग्री का। अब यहाँ से देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करिए, कितना होगा दोस्तों, 15 3 यानी 15 3 45। यहाँ से देखिए 3 2 120। यहाँ से देखिए दोस्तों 15 अट्टे 120, कितना हुआ दोस्तों, 8, कितना होगा दोस्तों, 8 स्टेप लेगा। यानी
45 डिग्री के स्टेप कोण से यदि कोई स्टेप और मोटर स्टेप करती है तो उसमें कितने स्टेप होंगे दोस्तों? 8 स्टेप होंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों? सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताना है तुल्यकालिक मोटर शून्य लोड पर की तरह व्यवहार करती है। दोस्तों बताना है तुल्यकालिक मोटर जो होती है वो नो लोड पर किस तरह कार्य करेगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दोस्तों, डीसी जनित्र की तरह, बी है एसी जनित्र की तरह, सी है एसी मोटर की तरह और डी है डीसी मोटर की तरह। तो ध्यान रखिए दोस्तों, शून्य लोड पर यानी नो लोड पर तुल्यकालिक जो मोटर होती है दोस्तों वो किसकी तरह कार्य करती है? अल्टरनेटर की तरह। अल्टरनेटर को क्या बोला जाता है दोस्तों? एसी जनित्र। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन। यहाँ से देखिए दोस्तों, जब नो लोड पर तुल्यकालिक मोटर नो लोड पर होती है तब देखिए इसमें दोस्तों, यहाँ पर देखिए ग्राफ देखिए यहाँ से, ये क्या है दोस्तों? प्रेरित वोल्टेज और ये क्या है दोस्तों? आपूर्ति वोल्टेज। दोनों क्या होते हैं दोस्तों? कला में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। मात्रक जो होता है दोस्तों इनमें, इनकी जो मात्रा होती है समान, लेकिन क्या होते हैं दोस्तों? कला में विपरीत होते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसका जो फेज एंगल है दोस्तों कितना है? 0 या 180। पर क्या है दोस्तों? ये है क्या? विपरीत कला, यानी विपरीत क्या है दोस्तों? इनके मान हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये किसकी तरह कार्य करता है दोस्तों? तुल्यकालिक मोटर शून्य लोड पर किस तरह कार्य करेगा दोस्तों? एसी जनित्र की तरह। यदि हम इसका प्राइम मूवर हटा दें, यानी दोस्तों शून्य लोड पर यदि हम इसका प्राइम मूवर हटा दें तो वह किसकी तरह कार्य करेगा? वह एक मोटर की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पे बताना है तुल्यकालिक मोटर शून्य लोड पर की तरह व्यवहार करती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, एसी जनित्र की तरह है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तुल्यकालिक मोटर में आर्मेचर करंट का मान इकाई शक्ति गुणक पर होता है। दोस्तों बताना है तुल्यकालिक मोटर में आर्मेचर करंट का मान इकाई शक्ति गुणक पर होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, अधिकतम, शून्य, निम्नतम, डी है अधिकतम या निम्न हो सकता है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए तुल्यकालिक मोटर में आर्मेचर करंट का मान जो है इकाई शक्ति गुणक पर ध्यान रखिए दोस्तों क्या होता है? निम्नतम होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। क्या होगा दोस्तों? इकाई शक्ति गुणक पर क्या होता है दोस्तों? निम्नतम होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात एक और ध्यान रखना है दोस्तों, पावर फैक्टर पक्षगामी हो या पावर फैक्टर अग्रगामी हो तो वहाँ पर जो आर्मेचर जो करंट होगा दोस्तों वो क्या होगा? सर्वाधिक यानी अधिकतम होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, आर्मेचर करंट के बारे में पूछा जाए, तुल्यकालिक मोटर के संदर्भ में आर्मेचर करंट का मान पूछे तो ध्यान रखना है दोस्तों इकाई शक्ति गुणक पर क्या होता है? निम्नतम होता है। और पावर फैक्टर लीडिंग हो या पावर फैक्टर पक्षगामी हो, दोनों पर ही आर्मेचर करंट क्या होती है? अधिकतम होती है। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ से। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, देखिए। तुल्यकालिक मोटर के वी कर्व में उत्तेजन रेखा के पूर्व शक्ति गुणक होगा। दोस्तों बताना है तुल्यकालिक मोटर में जो वी कर्व होता है उसमें जो उत्तेजन रेखा होती है उससे पूर्व यानी पूर्व में शक्ति गुणक क्या होगा? यानी उत्तेजन रेखा के पहले पावर फैक्टर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, पश्चगामी, बी है अग्रगामी, सी है यूनिट और डी है शून्य। तो यहाँ से देखिए हम देखेंगे वी कर्व देखेंगे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, वी कर्व जो होता है, वी कर्व किन किन के मध्य खींचा जाता है दोस्तों? यहाँ से देखिए आर्मेचर करंट और दोस्तों फील्ड करंट के मध्य क्या है दोस्तों? ग्राफ खींचा जाता है। और यहाँ से देखिए ये क्या है दोस्तों? ये है उत्तेजन रेखा। इस ग्राफ में आप देखिए यहाँ से उत्तेजन रेखा ये है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए दोस्तों ये क्या है दोस्तों? उत्तेजन रेखा है। अब यहाँ पर देखेंगे यह क्या है? यहाँ पर देखिए दोस्तों यह है दोस्तों शून्य लोड पर ग्राफ है दोस्तों। ये क्या है? अर्ध लोड पर। और दोस्तों ये क्या है? फुल लोड पर। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पावर फैक्टर जो है
यहाँ पर देखिए पावर फैक्टर का जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से, देखिए यहाँ से इस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है दोस्तों, उत्तेजन रेखा। उत्तेजन रेखा के पूर्व यानी उत्तेजन रेखा के पहले, और यहाँ पर देखिए उत्तेजन रेखा के बाद में। तो उत्तेजन रेखा के पहले जो है दोस्तों वो होता है पश्चगामी। क्या होता है दोस्तों, लेगिंग पावर फैक्टर। और दोस्तों यहाँ से पूछा जाए उत्तेजन रेखा के बाद में, यानी उत्तेजन रेखा के बाद में जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों वो होता है अग्रगामी। कौन सा होगा दोस्तों, लीडिंग प्रकार का। इधर जो होगा दोस्तों ये होगा अग्रगामी। अग्रगामी दोस्तों यहाँ पर जो होगा दोस्तों ये होगा पश्चगामी। कौन सा होता है दोस्तों, पश्चगामी। और दोस्तों उत्तेजन रेखा पर जो होगा पावर फैक्टर, जो उत्तेजन रेखा पर होगा वो दोस्तों क्या होगा, यूनिट, इकाई। उत्तेजन रेखा कौन सी है दोस्तों, यह है उत्तेजन रेखा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्या बनता है, वी कर्व बनता है। तो वी कर्व से यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, उत्तेजन रेखा के पूर्व में जो है दोस्तों पावर फैक्टर क्या होता है, पश्चगामी। ध्यान रखें। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ से देखिए स्टेपर मोटर मूलतः एक होती है। दोस्तों स्टेपर मोटर मूलतः एक होती है। बताना है दोस्तों जो सिंगल फेज जो मोटरें होती हैं दोस्तों उनके क्लासिफिकेशन के आधार पर बताना है। स्टेपर मोटर जो है मूलतः एक होती है। ऑप्शन देखिए, तुल्यकालिक मोटर, बी है डीसी शंट मोटर, सी है प्रेरण मोटर, डी है डीसी श्रेणी मोटर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, स्टेपर जो मोटर होती है वो किस प्रकार की मोटरें होती हैं, तुल्यकालिक मोटर होती है। ध्यान रखिए। यहाँ से पूछा जाए दोस्तों हिस्टेरेसिस जो मोटर होती है वो भी क्या होती है दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर होती है। ध्यान रखें, हिस्टेरेसिस मोटर, स्टेपर मोटर, और एक होती है दोस्तों रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर जो प्रतिष्ठंभ मोटर जो होती है दोस्तों वो भी किस प्रकार की मोटर है, तुल्यकालिक मोटर है। ध्यान रखना दोस्तों। एक होती है दोस्तों कम्यूटेटर प्रकार की मोटर। तो कम्यूटेटर प्रकार की जो मोटर होती है दोस्तों वो होती है यूनिवर्सल मोटर, और एक होती है प्रतिकर्षण प्रकार की मोटर यानी रिपल्सन मोटर। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से दोस्तों एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिए जाते हैं और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एकल फेज प्रेरण मोटर का प्रारंभिक संधारित्र कैसा होता है। दोस्तों बताना है स्टार्टिंग जो कैपेसिटर प्रयोग में लिया जाता है वो किस प्रकार का रहता है। ऑप्शन देखिए, सिरेमिक संधारित्र, बी है पेपर संधारित्र, सी है माइका संधारित्र, डी है इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र। तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्टार्टिंग प्रकार का जो कैपेसिटर होता है यानी प्रारंभिक जो संधारित्र होता है वो होता है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से देखिए इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 120 माइक्रोफेरड तक। ध्यान रखिए दोस्तों, कितने फेरड का होता है दोस्तों ये, 120 माइक्रोफेरड का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर प्रारंभिक जो कैपेसिटर होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर के रूप में जो प्रयोग लिया जाता है उसकी क्षमता कितनी है दोस्तों, 120 माइक्रोफेरड। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताना है दोस्तों घड़ी और संकेत उपकरणों को चलाने के लिए इनमें से किस मोटर का उपयोग किया जाता है। यानी घड़ी और संकेत उपकरणों को चलाने के लिए जो दोस्तों संकेतक जो उपकरण होते हैं, इंडिकेटिंग प्रकार के जो उपकरण होते हैं और जो घड़ी है उनको चलाने के लिए किस प्रकार की मोटर का हम प्रयोग करेंगे। ऑप्शन देखिए, प्रतिष्ठंभ मोटर, बी है सेतिल्य मोटर, सी है सेटेड पोल मोटर, डी है स्लिप्ड फेज मोटर। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो घड़ी और संकेतक उपकरणों को चलाने के लिए जिस मोटर का उपयोग किया जाता है वो मोटर कौन सी होती है दोस्तों, सेतिल्य मोटर। ये दोस्तों हिस्टेरेसिस लॉस के सिद्धांत पर क्या करती है दोस्तों, कार्य करती है। ध्यान रखें दोस्तों। और दोस्तों ये यानी ये जो मोटर होती है दोस्तों ये शोर रहित मोटर होती है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें इन मोटरों में दोस्तों शोर नहीं होता है, आवाज़ नहीं करती है, यानी बिल्कुल साइलेंट चलती है। ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रेरण मोटर में प्रारंभ के समय स्लिप का मान होगा। बताना है दोस्तों, ऑप्शन देखिए,
1%, 5%, सी है 100%, डी है 0%। तो यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना है, यहाँ पर जो वर्ड है एक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रारंभ के समय, या पूछा जाए स्टार्टिंग के समय, या मोटर बंद अवस्था हो, तीनों ही एक है दोस्तों, ध्यान रखना है। प्रारंभ के समय, या स्टार्टिंग के समय, या बंद अवस्था में मोटर का स्लिप, तीनों ही क्या है दोस्तों, एक ही बात है। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों क्या होगा स्लिप का मान। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, 1%, 5%, 100% और 0%, यानी प्रारंभ स्थिति हो या स्टार्टिंग हो या मोटर बंद अवस्था में हो। तो यहाँ पर देखिए जो स्लिप जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, 100% होगा या फिर होगा 1 इकाई। ध्यान रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रतिशत में दिया जाए तो कितना होगा दोस्तों, 100%, और यहाँ पर मान पूछा जाए तो कितना होगा दोस्तों, इकाई। ध्यान रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मोटर में प्रतिशत स्लिप की सीमा में पाया जाता है। दोस्तों बताना है मोटर में जो स्लिप परसेंट होता है वह किस सीमा तक पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, 1% से 10%, बी है 5% से 10%, सी है 1% से 100%, डी है 1% से 5%। तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है हमेशा कि नो लोड स्थिति में दोस्तों, नो लोड स्थिति में स्लिप जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है, 1%, और फुल लोड स्थिति में दोस्तों कितनी होती है, 5%। तो दोस्तों ध्यान रखना है, नो लोड से फुल लोड जो प्रतिशत का जो अंतर है वही क्या है दोस्तों, इसकी क्या है, स्लिप की क्या है दोस्तों, सीमा है। यानी नो लोड पर तो क्या है दोस्तों 1%, और फुल लोड पर कितनी है दोस्तों, 5%। तो इस प्रतिशत के रूप में ही क्या पाई जाती है दोस्तों, मोटर में स्लिप पाया जाता है। तो यही बताना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, 1 से 5%। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यदि आपको वीडियो पसंद आए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको रोज़ इसी प्रकार से मिलते रहेंगे, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।